नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 9 दिसंबर से शुरू, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया 11 दिसंबर को बंद, 9.24 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। मुरादाबाद की बिलारी चीनी मिल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की दुर्घटना में मौत। यूपी में कड़ाके की ठंड का अलर्ट, कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग मामले में 97 छात्र निलंबित, 5-5 हजार रुपये जुर्माना। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, KYC की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी, अब 22वीं किस्त की तैयारी शुरू। सरकार ने हाल ही में 19 नवंबर को PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। जिन किसानों को ये राशि नहीं मिली है उन्हें 31 दिसंबर तक अपना आधार सीडिंग और KYC अपडेट कराने की सलाह दी गई है ताकि अगली किस्त में कोई रुकावट न आए। पीलीभीत पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी में निवेश को बढ़ावा, ITI और डिजिटल सेवाओं के लिए नई नीति का असर। कुशमैन एंड बैकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार की नई नीतियों के कारण नोएडा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में उभर रहा है। 2025 की तीसरी तिमाही तक स्पेन की लीजिंग हुई है जो रोजगार के नए अवसर ला रही है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट जारी, वेबसाइट पर देखें मेरिट लिस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A और SI गोपनीय भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1 नवंबर 2025 को हुई परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डालकर स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। कोडीन सिरप पर योगी सरकार का एक्शन, SIT गठित। यूपी में कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री को रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस टीम की कमान IG लॉ एंड ऑर्डर LR कुमार को सौंपी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, कॉपी का रंग और साइज बदला। यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं के लिए बड़ा बदलाव किया है। नकल रोकने के लिए इस बार कॉपियों का कलर कोडिंग की जाएगी और इनका साइज भी बदला जा सकता है। बोर्ड का मानना है कि इससे कॉपियों की हेराफेरी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। बरेली को मिली सौगात, सबसे बड़ा एक्वेरियम और एरोस्पेस सेंटर। बरेली विकास प्राधिकरण BDA ने शहर को नई पहचान देने की तैयारी कर ली है। खबर है कि बरेली में यूपी का सबसे बड़ा एक्वेरियम और एरोस्पेस सेंटर बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। यूपी को मिले टोटल 20 IAS। संघ लोकसभा आयोग से चयन नए IAS अधिकारियों की लिस्ट जारी हो गई है और उन्हें कैडर अलॉट कर दिया है। इस नई लिस्ट में शक्ति दुबे और कोमल पुनिया जैसे होनहार अधिकारियों को उत्तर प्रदेश का कैडर मिला है। परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य। बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये कदम स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। 90% वोटरों की मैपिंग, चुनाव आयोग की तैयारी तेज। आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के 90% तक मतदाताओं की मैपिंग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और उसे अपने नजदीकी मतदाता केंद्र की सही जानकारी हो। मायावती का बयान, अभी चुनाव नहीं, वोटर लिस्ट का समय। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती करने के बजाय वोटर लिस्ट पुनरीक्षण SIR का समय बढ़ाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कई गरीब और वंचित लोगों के नाम अभी तक लिस्ट में शामिल होने बाकी हैं, इसीलिए प्रशासन ने उन्हें और वक्त देना चाहिए ताकि कोई भी वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे।
वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अधूरा, 33% पेंडिंग। वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी तक 33% वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण लटका हुआ है। सरकार ने सुस्ती पर नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मौसम अपडेट। कोहरे का येलो अलर्ट, यातायात प्रभावित। अब बात मौसम की। दिसंबर आते आते ठंड ने अपना असर दिखा दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज और कल के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और यमुना एक्सप्रेस पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से। योगी सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मोहर लगा दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर 2025 से सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र छोटा होगा जो करीब 4 से 5 दिन तक चलेगा। सरकार ने इस सत्र में पूरे अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दों पर सदन में हंगामा करने की रणनीति बना ली है। घोसी विधायक के निधन पर शोक के साथ शुरू होगा सत्र। घोसी विधायक के निधन पर शोक के साथ शुरू होगा सत्र। मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का 20 नवंबर को निधन हो गया था। परंपरा के अनुसार 19 दिसंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और सदन की कार्यवाही स्थगित होगी। ये सत्र उनके लिए एक भावपूर्ण विदाई होगा। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल 21 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा। 21 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डेट शीट का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी बोर्ड ने आज प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 21 जनवरी 2026 से शुरू होकर 5 फरवरी 2026 तक चलेंगी। ये परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी और लिखित परीक्षाएं 18 फरवरी को शुरू होंगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष, ओबीसी चेहरे पर मोहर तय। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंशन लगभग खत्म हो गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी आला कमान ने किसी कद्दावर ओबीसी नेता के नाम को फाइनल कर दिया है। ये फैसला अखिलेश यादव की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति की काट के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी जानती है कि यूपी में 2027 का किला फतेह करने के लिए ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ रखना सबसे जरूरी है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत, अब गृह जनपद में करेंगे नौकरी। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा मित्रों को उनके गृह जनपद में ही तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से शिक्षा मित्र इसकी मांग कर रहे थे। इस फैसले से उन हजारों शिक्षकों को फायदा होगा जो अपने घर से दूर नौकरी करने को मजबूर थे। अब वे अपने परिवार के साथ रहकर बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सरकार के इस कदम को आगामी चुनावों से पहले एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। एसआईआर बना बीजेपी के लिए सिरदर्द, शहरी वोटरों का मोह भंग। उत्तर प्रदेश में चल रही संग्रह इनपुट रिपोर्ट यानी एसआईआर प्रक्रिया बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में एसआईआर फॉर्म जमा करने वालों की संख्या बहुत कम है, जबकि लोग अपनी ग्रामीण वोटिंग को बरकरार रखना चाहते हैं। बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए हैं क्योंकि शहरी वोटर उनका कोर वोट बैंक माने जाते हैं। लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों से लाखों वोट कटने का खतरा मंडरा रहा है। लोग शहर के बजाय अपने पुश्तैनी गांव में वोट रखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहां पंचायत चुनाव में उनका सीधा हित जुड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का शहरी गढ़ दरक सकता है। कोहरे का येलो अलर्ट, गलन वाली ठंड बढ़ी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और तेज हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं या सुबह जल्दी से घर से निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े और सावधानी जरूर साथ रखें। यूपी बोर्ड 2026 सेंटर लिस्ट पर आपत्तियां खत्म, 30 दिसंबर को फाइनल लिस्ट। परीक्षा केंद्रों को लेकर स्कूल प्रिंसिपलों और अध्यापकों की आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख अब खत्म हो चुकी है। बोर्ड ने बताया है कि इन शिकायतों का निस्तारण करके 30 दिसंबर 2025 को फाइनल सेंटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस बार बोर्ड ने 7448 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं, जिनमें नकल रोकने के लिए सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की सख्त जाँच की जा रही है।
लखीमपुर खीरी में धान खरीद में बड़ा घोटाला, 70 किसान ठगे गए। लखीमपुर खीरी में धान खरीद में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी पर करीब 1 करोड़ रुपए लेकर 70 किसानों का भुगतान हड़प कर फरार होने का आरोप लगा है। किसानों के विरोध और शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है और जिम्मेदार अधिकारियों व व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। कृषि विस्तार अधिकारी के 273 पद खाली, 50 जिलों में एक भी अधिकारी नहीं। प्रदेश की कृषि विकास की रफ्तार पर सवाल उस वक्त गहरे हो गए जब ये आंकड़ा सामने आया कि 50 जिलों में कृषि विस्तार अधिकारी का एक भी नियमित पद भरा नहीं है और विभाग में 273 ऐसे पद खाली पड़े हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी कमी से किसान तक योजनाओं, ट्रेनिंग और तकनीकी सलाह पहुँचने में भारी दिक्कत आ रही है, जिन्हें भरने के लिए त्वरित भर्ती की जरूरत है। सोनभद्र में पुलिसकर्मी पर पिकअप चढ़ाने की कोशिश, 2 तस्कर ढेर नहीं पर घायल। सोनभद्र में पशु तस्करों ने भागने के दौरान अपनी पिकअप से एक कांस्टेबल को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 तस्करों को गोली लगने के बाद पकड़ लिया गया। पुलिस ने मौके से 16 पशु बरामद किए और पूरे गिरोह की वित्तीय और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।